हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूर क्लासेस। तो जी टाइम एंड वर्क में हमारा टाइम एंड वर्क भी हो गया, उसमें वेजेस का जो टॉपिक था वो भी हो गया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई आपका पाइप एंड सिस्टम, जो कि टाइम एंड वर्क के अंडर आता है। ठीक है, अब देखिए भाई इसमें क्या है। इसमें जो पाइप से रिलेटेड होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास रहता है जी जो पाइप फिलिंग करती हैं। ठीक है, जैसे कि ए हमारे पास फिल पाइप है, बी हमारे पास फिल पाइप है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में सपोज करो ए क्या करती है जी, एक्स देर में, एक्स और में एक्स मिनट में एक टैंक को भरती है, बी उसको वाई में भरती है। तो भाई दोनों क्या कर रही है भाई, एक जैसा काम कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं। तो इस केस को हम कैसे लेंगे, जैसे हम पिछले हमने जो टाइम एंड वर्क में लिया था कि ए इतनी देर में कोई काम कर रहा है, बी इतनी देर में करता है, दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे। तो ये उस टाइप का आ गया, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर क्या लेने, ए एक टैंक को भरता है जी 15 मिनट में। ठीक है, और बी जो है उसको भर रहा है जी 10 मिनट में। ठीक है, ए 15 मिनट में फिल करता है, बी उसको 10 मिनट में फिल कर रहा है। तो क्या होगा, वही एलसीएम लेंगे जी। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा हमारे पास। देन ये कितना आ गया, 2 × 3 × 5, और दोनों मिलकर फिल करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर फिल करेंगे इन 6 मिनट्स। तो 6 मिनट में ए और बी दोनों मिलकर इसे क्या कर देंगे जी, फिल कर देंगे। ठीक है, तो मतलब पाइप एंड सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको जो पाइप्स होंगी वो सेम वर्क कर रही होंगी। सेम वर्क मतलब जैसे ए फिल कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है जी, फिल कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने टाइम एंड वर्क किया वैसे आप सेम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, कि ये इतनी देर में फिल कर रहा है, बी इतनी देर में कर रहा है, अगर सी भी होगा, सी इतनी देर में फिल करता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वर्क कर रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सेम टाइम एंड वर्क की तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास क्या हो कि एक पाइप एम्प्टी करने वाली हो, एक पाइप क्या हो, एम्प्टी करने वाली पाइप हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका वर्क हम लेते हैं जी नेगेटिव, उसके वर्क को क्या लिया जाता है, नेगेटिव वर्क। क्योंकि हमारा मानना क्या है कि वर्क क्या है, टैंक को फिल करना। टैंक को फिल करना वर्क है, पॉजिटिव वर्क है। ठीक, लेकिन अगर कोई पाइप उसे एम्प्टी कर रही है, खाली कर रही है, इट मींस वो नेगेटिव वर्क कर रही है। क्या करेगी, नेगेटिव वर्क। ठीक है, एक फिल कर रहा है और दूसरा अगर एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी मींस नेगेटिव वर्क कर रहा है वो, तो उसके साथ हमेशा हम माइनस लेके चलेंगे। तो याद रखिएगा, जो भी एम्प्टी पाइप होगी, ठीक है, जो नेगेटिव वर्क करेगी, सॉरी, एम्प्टी पाइप जो होगी वो हमेशा नेगेटिव वर्क करेगी, और उसका वर्क आप जब भी लेंगे उसे आप माइनस में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई एक एग्जांपल करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास भाई एक टैंक है। ओके, एक छोटा सा टैंक बनाते हैं यहाँ पे, और इसमें बनाते हैं जी एक पाइप। तो एक सिस्टम है जी, सिस्टम मीन्स यहाँ पे टैंक को सिस्टम कहा जाता है। तो ये रहा, ये टैंक है, तो इसमें ये वाटर पड़ रहा है जी। तो ये है हमारी फिल पाइप। ओके, अब एम्प्टी पाइप, यहाँ पे एक पाइप निकाल लेते हैं जी। ओके, दिस इज अवर एम्प्टी पाइप। तो ये हमारी फिल पाइप आ गई, मतलब ये जो वर्क करेगी इट इज पॉजिटिव वर्क, और ये एम्प्टी कर रही है तो उसके वर्क को क्या लेते हैं जी, नेगेटिव वर्क। ये जो भी काम करेगी उसे नेगेटिव में लिया जाता है। ओके, ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव वर्क कर रही है, ये नेगेटिव वर्क करेगी। इसके अलावा सपोज करो कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में आपको ये आ सकता है
कि भाई टैंक में कहीं पे लीकेज हो रही है, होल आ गया है, या कहीं क्रैक पड़ गया, कोई दरार आ गई है, उसकी वजह से लीकेज हो रहा है। तो घबराइए मत, उस लीकेज वाले पार्ट को, होल के पार्ट को या लीकेज वाले को आप एम्प्टी मान के चलिए कि वो एम्प्टी पाइप का काम कर रही है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे छोटा सा होल हो जाता है, यहाँ से छोटा सा होल हो गया, यहाँ से वाटर गिर रहा है, तो क्या है भाई, पानी निकल रहा है ना, ये एम्प्टी कर रहा है, तो इसे आप एम्प्टी पाइप मान सकते हैं। सपोज करो कहीं पे क्रैक आ गया, ओके, लाइक दिस, ये क्रैक आ गया तो यहाँ से पानी गिर रहा है भाई, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो ये जो क्रैक आ गया, दरार आ गई है, तो इसे भी हम क्या मान सकते हैं, एम्प्टी पाइप का केस। तो याद रखिए, कभी कभार अगर किसी केस में आपको कहीं दिया है कि लीकेज हो रही है ड्यू टू एज ए होल या एज ए क्रैक, कुछ भी है, तो आप उस केस को क्या ले सकते हैं, एम्प्टी का केस, एम्प्टी पाइप मान सकते हैं उसको। ठीक है जी, तो चलिए अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं पहले। देखिए भाई, अगर हम क्या माने, ए इज ए फिल पाइप, ए क्या है जी, फिल पाइप है जो 15 मिनट में भरती है। बी मान लेता हूं जी मैं, बी इज एन एम्प्टी पाइप, बी क्या है जी, एम्प्टी पाइप है, और वो उसको एम्प्टी कर रहा है जी 20 मिनट में। ओके, तो चलिए जी, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया जी हमारा 60, 15 फोर जा एंड 20 कितने का आ जाएगा हमारे पास, ये हमारी आ गई फिल पाइप, दिस इज एम्प्टी, ये 15 फोर्स आ गया, ये 23 आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, बी एम्प्टी पाइप है ना। अब इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे मान सकते हो कि हो सकता है ये 15 मिनट में 4 यूनिट वाटर की डालता हो, 4 लीटर पानी डाल रहा हो, 4 किलो लीटर डाल रहा है, कुछ भी मान सकते हैं। बट जो बी है वो इतना नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है। तो ये एम्प्टी को मैंने कि पहले आपको कहा कि क्या लेना, आपको माइनस लगाना है। तो इसका मतलब वर्क पर मिनट के हिसाब से कितना काम हुआ, एक। मतलब जहां पे आपको 60 काम करने थे, या 60 लीटर पानी डालना था, या 60 यूनिट्स पानी डालना था, कुछ भी था, सिर्फ एक यूनिट काम हुआ आउट ऑफ 60 यूनिट। तो देयरफॉर ए एंड बी टुगेदर कितना समय लेंगे जी, 60/1 इक्वल टू 60 मिनट्स, क्योंकि दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक यूनिट काम कर रहे हैं, तो 60 यूनिट काम करने के लिए लगेंगे जी 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो टैंक भरा जाएगा। ठीक है जी, अच्छा मान लो अगर 3 पाइप्स होती, ठीक है जी, जो बी है इसको भी मैं क्या करता हूं, बी को मैं फिल पाइप मान लेता हूं, और एनदर पाइप ले आते हैं जी सी, सी इज एनदर पाइप, सी एनदर पाइप है जो एम्प्टी कर रही है, सपोज करो अबाउट 30 मिनट्स में। ठीक है जी, सी क्या कर रही है जी, सी इज एन एम्प्टी पाइप, और एम्प्टी करती है सिस्टम को या टैंक को इन 30 मिनट्स। तो देन क्या आएगा जी हमारे पास, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया जी हमारा वही 60 आएगा, देन 15 फोर्स 23 एंड 32। अब क्या होगा, सेम, सी एम्प्टी कर रहे थे तो सी का वर्क क्या आएगा जी, नेगेटिव में आएगा। तो इट मीन्स तीनों मिलकर 1 मिनट में क्या काम कर रहे हैं जी, 5, कितना काम कर रहे हैं जी, 5 काम कर रहे हैं ये। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी एंड सी टुगेदर फिल, कितनी देर में फिल करेंगे उसे, 60/5 इक्वल्स टू 12 मिनट्स। ठीक है, अब वो तीनों मिलकर उसे 12 मिनट में भरेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर उसे क्या करेंगे, 12 मिनट में भरेंगे।
ठीक है जी, ओके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा मान लेते हैं ए फिल पाइप कर रहा है 15 मिनट्स में, ओके। बी फिल कर रहा है जी 30 मिनट्स में, एंड सी एम टी कर रहा है जी 10 मिनट्स में। ये मैंने कुछ ऐसे ले लिया, सी एम टी कर रहा है इन 10 मिनट्स में। अब क्या आएगा, अगेन वही 15 फोर जा 30 टू जा एंड 10। एक काम कीजिए, सॉरी, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 20 ले लीजिए, ठीक है। 23 जा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 32 जा एंड 10 6 जा, बट एम्प्टी कर रहा है तो इसे माइनस में लेंगे। तो लीजिए भाई क्या आ गया हमारे पास, अगर आप ध्यान दोगे तो आ रहा है -1। अब ये -1 का क्या मतलब है, अभी तक मैंने दो एग्जांपल करवाई आपको, उसमें किसी में भी जब कंबाइन वर्क कर रहे थे मिलकर काम, तो माइनस किसी केस में नहीं आया, यहां पर माइनस आ रहा है। इसका मतलब अगर ये तीनों पाइप्स काम करेंगी ना, तो ये सिर्फ खाली करने का काम करेंगी। क्या करने का, एम्प्टी करने का काम करेंगी ये, और दूसरा काम नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो अब ये कितनी देर में एम्प्टी होगा वो आप देख सकते हैं। 60 बाई क्या है, -1 लगाएंगे, तो इस बार तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं जी, एम्प्टी करेंगे उसे, वो उसे भर नहीं सकते, क्योंकि तीनों मिलकर जो वर्क आ रहा है वो नेगेटिव ही बन रहा है। इट मीन्स तीनों मिलकर नेगेटिव वर्क करेंगे, इट मीन्स उसे एम्प्टी करेंगे। तो अबाउट 60 मिनट्स में जो टैंक है वो क्या हो जाएगा जी, वो टैंक एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें कभी कभार तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होता है कि ए बी सी मिलकर इसे कितनी देर में फिल करेंगे, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि रिजल्ट प्लस में आएगा। हाँ, कभी कभार दिया होता है ए बी सी मिलकर कितनी देर में इसको एम्प्टी करेंगे, तो उस केस में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, एक और दोबारा देख लीजिए, इसमें क्या है, एक फिल पाइप थी 3 मिनट में भर रही है, सॉरी 20 मिनट में, बी जो है वो उसे 30 मिनट्स में भर रही है, और सी एम टी करती है जी 10 मिनट में। तो आगे भाई एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया, तो भाई मेरे पास क्या है, ये दोनों तो फिल कर रहे हैं, ओके, ये वाला एम्प्टी कर रहा है। जब तीनों को कंबाइन वर्क देखा, ए बी सी का अगर कंबाइन वर्क देखेंगे तो क्या आ रहा है, -1। -1 का मतलब ये है यहाँ पर कि नेगेटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क नहीं होगा। नेगेटिव वर्क मींस टैंक एम्प्टी होगा। तो तीनों मिलकर एम्प्टी करेंगे टैंक कितनी देर में, 60/-1, तो आ गए 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में आपका टैंक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो चलिए भाई, तो जैसे मैंने पहले कहा आपको, कभी कभार क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दिया होता है कि टैंक फिल होगा या एम्प्टी होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक और एग्जांपल करते हैं आगे। चलिए भाई, देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ थ्री टैप्स if three taps can fill a tank in 24 hours, one of the tap can fill it in 20 hours, and the second tap in 30 hours. How does the third tap
वर्क। देखिए भाई इसमें क्या है, कह रहा है जी हमारे पास जो टैप है, 3 टैप है जी, और तीनों टैप मिलकर एक सिस्टम को या टैंक को फिल करते हैं जी अबाउट 24 आवर्स में। अब उसमें से क्या कह रहा है, कह रहा है उसमें से जो ए पाइप है, जो ए टैप है फर्स्ट वाला, वो 20 आवर में उसको भरता है, दूसरा वाला 30 आवर में भरता है। अब आपको ये बताना है हाउ डज द थर्ड टैप वर्क, तीसरा वाला कैसे काम करता है। देखो हमें तो पता नहीं तीसरा वाला किस टाइप का काम करेगा। पहले के केस में जो मैंने 2-3 एग्जांपल ली उसमें हर एक का इंडिविजुअल वर्क दिया था। अब इसमें इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे तीनों का आपको टाइम दिया है, तीनों का टाइम दिया है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप का वो दिया हुआ टाइम। आपको थर्ड के लिए फाइंड करना है कि थर्ड जो है वो किस तरह का काम कर रहा है और कितनी देर में कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो जरा क्या है हमारे पास। जैसे कि ए है, बी है एंड सी है। ए उसको जी, सॉरी ए भी नहीं है, स्टार्टिंग में हमारे पास ए बी सी है, फिर ए है, देन बी है। ए बी सी जी कितना टाइम ले रहा है उसको फिल करने के लिए, 24 आवर्स। ठीक है, ए कितना ले रहा है जी, ए यूज कर रहा है 20 आवर्स एंड बी यूज कर रहा है जी 30 आवर्स। तो चलिए जी देखिए क्या बनेगा। पहले तो हम इसका लेंगे जी एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो आ जाएगा हमारा 120। ठीक है जी, 120 एलसीएम आ जाएगा। 24 5 जा 26 जा 34 जा। देखिए भाई क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। और आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, क्या है, ए बी और सी मिलकर ना 5 काम कर रहे हैं। ए बी सी मिलकर क्या कर रहे हैं जी, 5 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है जी 6, बी कितना कर रहा है जी 4, और मिलकर 5 काम हो रहे हैं तीनों। तो और आप इसको सॉल्व करके देखोगे, वैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन अगर सॉल्व करके आपको देखोगे तो पता चलेगा सी कर रहा है -5 वर्क। सी -5 वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सी क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क। ओके, देखिए ना तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, और जिसमें से ए 6 कर रहा है, बी 4 कर रहा है, ये दोनों मिलकर 10 कर रहे हैं। लेकिन जब तीनों मिलकर कर रहे हैं तो सिर्फ 5 काम हो रहे हैं। तो यहां से क्या पता चला कि जो सी है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, और वो कितना, -5। तो देयरफॉर जी सी का टाइम क्या आएगा, सी का टाइम आएगा जी 120/5 इक्वल टू 24 आवर्स। बट कौन सा काम, एम्प्टी करने का। ठीक है, तो सी क्या है जी, सी इज एन एम्प्टी पाइप, और उसे कितनी देर में एम्प्टी करेगी, वो एम्प्टी करेगी उसको जी 24 आवर्स में। ठीक है, चलिए जरा अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलिए भाई देखिए जरा, देयर इज ए लीकेज, sorry, there is a leak in the bottom of a cistern when the cistern is thoroughly repaired. It would be filled in 12 minutes, but now it takes 18 minutes
longer to fill the tank if the cistern is full. How long would the leakage take to empty the cistern? ठीक है जी। तो देखिए भाई क्या दिया इसमें हमें कह रहा है कि एक लीकेज है जी, एक बॉटम पे, किसके सिस्टम के बॉटम पे एक लीकेज है। तो जब वो थॉरली रिपेयर था, मतलब जब वो सही है, तो उसे 12 मिनट लगते हैं उसे भरने के लिए। लेकिन अब सिस्टम की वजह से उसे लग रहे हैं जी 18 मिनट लॉन्गर। ठीक है, 18 मिनट लॉन्गर। तो ये रहा जी हमारा सिस्टम, ये रही हमारी फिलिंग पाइप। ओके, तो यहाँ पे लीकेज की वजह से वाटर आ रहा है जी बाहर। तो मैंने आपको पहले कहा था अगर लीकेज का केस आएगा किसी होल की वजह से या क्रैक की वजह से, उसे हम हमेशा पाइप मान के चलते हैं। तो ये हमारी फिल पाइप आ गई ए, इसको मान लेते हैं जी बी, और ये हमारी क्या है जी, एम्प्टी पाइप है। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, एम्प्टी पाइप आ गई। अब सोल्यूशन देखिए भाई क्या हमारे पास, ए जो है जब वो थॉरली रिपेयर था, थॉरली रिपेयर मतलब जब लीकेज नहीं थी, इट मीन सिर्फ ए भरता था जी उसको कितनी देर में, 12 मिनट में। ठीक है जी, 12 मिनट में ये पूरा फिल करता था। लेकिन अब लीकेज की वजह से इट टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। अब वो 18 मिनट ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ए और बी मिलकर, इस ध्यान से समझना इस चीज को, उसने क्या बोला, अब लीकेज की वजह से 18 मिनट ज्यादा ले रहा है। इट मींस यहां से पानी आ रहा है और यहां से पानी निकल रहा है। इट मींस दोनों मिलकर अब कितना टाइम लग रहा है, 12 प्लस 18 यानी कि 30 मिनट। यही लिखा ना क्वेश्चन में। अब वो पहले से 18 मिनट ज्यादा ले रहा है भरने को। भाई क्यों ले रहा है 18 मिनट, क्या रीजन है? पहले तो 12 में भरता था, क्योंकि अब लीकेज पाइप भी साथ साथ काम कर रही है। ए वाटर डालता जा रहा है और बी उसको बाहर निकालता जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर अब उसे 30 मिनट में भर रहे हैं। और जो ए है वो ले रहा है जी कितना, 12 मिनट। ठीक है, चलिए वेब करते हैं इसको सॉल्व। ए और बी दोनों मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी भी कर सकते हो, ए भी कर लो। ये दोनों मिलकर ले रहे हैं जी 30 मिनट, जबकि ए लेता है जी कितना, 12 मिनट। चलिए क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया जी 60, ये आ गया 5, सॉरी ये आ गया 2 और ये आ गया 5। तब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, ए और बी क्या कर रहे हैं जी, मिलकर दो काम। ए और बी मिलकर दो काम कर रहे हैं, जिसमें से ए 5 कर रहा है। तो सामने पता चल रहा है जी बी क्या कर रहा है, बी -3 वर्क कर रहा है। -3 मतलब वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। इट मीन्स वो टैंक को क्या करेगा, एम्प्टी करेगा। तो कितनी देर में एम्प्टी करेगा जी, बी को अगर इस टैंक को एम्प्टी करना है, अगर ये टैंक पूरी तरह से फुल है तो एम्प्टी कितनी देर में करेगा उसको। तो बी का टाइम आ गया जी हमारे पास 60/3 इक्वल्स टू 20 मिनट्स। तो जी अगर टैंक पूरी तरह से फिल हो, अगर टैंक फिल हो और ए पानी नहीं डाले, टैंक फिल है, ए टैप बंद है, तो बी उसे 20 मिनट में एम्प्टी कर देगा जी। इस क्वेश्चन में ही पूछा था कि हाउ लॉन्ग वुड द लीकेज टेक टू एम्प्टी द सिस्टम। वो उसको एम्प्टी कितनी देर में कर सकती है। इट मीन्स कि अगर सिस्टम पूरी तरह से भरा हुआ है तो वो उसे एम्प्टी कितनी देर में करेगी। तो हमारा आंसर आ गया जी, इन 20 मिनट्स में वो उसे क्या कर देगी, एम्प्टी कर देगी। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए भाई देखिए जरा। देखिए भाई क्या क्वेश्चन हमारे पास। कह रहा वन फिलिंग पाइप ए इज 4 times फास्टर देन सेकंड। ठीक है, ए जो है, ए इज 4 times फास्टर देन बी। ये फिल पाइप है जी। ओके, एंड ए जो है वो 15 मिनट्स में उसे फिल करता है। देन आपको बताना है कि कितने टाइम में ए एंड बी उसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बट ये आप खुद ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही फिलिंग पाइप है। ए बी से 4 times फास्टर है। मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। ए अगर बी से 4 times फास्टर है और ए अगर ले रहा है जी 15 मिनट, ध्यान दीजिएगा, ए बी से 4 times फास्टर है, ए बी से 4 टाइम फास्टर है और एक टैंक को भरने के लिए 15 मिनट लेता है, तो बताओ जरा बी क्या होगा। देखो, ए अगर बी से 4 गुना तेज है तो बी उससे 4 गुना क्या होगा, स्लो होगा ना, धीरे काम करेगा। आपको मैंने पहले बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। और आपको याद हो हम कुछ इस तरह से बनाते थे, एफिशिएंसी आता था, ठीक है, और टाइम। ठीक है, बी अगर एक्स काम कर रहा है और ये 4x कर रहा है, ये उससे 4 गुना ज्यादा है, तो टाइम कैसे आता था, ए का टाइम x एंड बी का टाइम 4x। और आपको ए का टाइम दिया है 15 मिनट्स, x की वैल्यू मतलब 15 दी है आपको, तो 4x कितना आ जाएगा, 4 × 15, 60 मिनट। ठीक है, तो ये 60 मिनट में मतलब बी उसे भरेगा। अब दोनों कितनी देर में भरेंगे ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल है भाई। ओके, चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए भाई मैं आपको मैक्सिमम एमटी की एग्जांपल करवा रहा हूँ। ठीक है, फिल वाली बिल्कुल सिंपल है। फिल की एग्जांपल्स हो गई, मिलकर काम कर रहे हैं और सेम वर्क हो रहा है, तो टाइम एंड वर्क में जैसा हमने किया था सेम उसी तरह से रहेगा ये। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं खुद भी। मैं आपको सिर्फ एमटी के केसेस बता रहा हूँ। ओके, चलिए जी क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए कह रहा ए जो पाइप है वो फिल करती है टैंक को इन 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में क्या करती है जी, फिल करती है। बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ए होल एट द बॉटम, भाई बॉटम पे एक होल हो गया जिसकी वजह से 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 of the water leaks out. Find the time in which the tank will fill now. देखिए भाई कह रहा है जो ए है वो 18 मिनट में ना एक टैंक को फिल करता है। ठीक है, लेकिन अब होल की वजह से क्या हो रहा है जी, 1/4 ऑफ द वाटर लीक्स आउट। 1/4 जो है वो लीक आउट हो जाता है।
ठीक है जी। तो फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल फिल नाउ। अब वो टैंक कितनी देर में फिल होगा। ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, बिल्कुल ध्यान से। 18 मिनट में पहले टैंक पूरा भर रहा था, अब क्या हो गया, होल हो गया, 1/4 पानी बह गया। तो इसका मतलब 18 मिनट में कितना टैंक फुल हो रहा है। ठीक है, बता सकते हैं। देखिए भाई, 18 मिनट में पहले पूरा टैंक फिल होता था। ठीक है, मतलब कि 18 मिनट में पूरा टैंक फुल हुआ है, लेकिन अब 1/4 जो है वो क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया ड्यू टू होल। ठीक है, ड्यू टू होल वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो इसका मतलब अभी भी उसमें कितना वाटर बना है, 3/4 पानी है। इसका मतलब कि अब 18 मिनट में क्या हो रहा है, 18 मिनट में पूरा टैंक नहीं भरा जा रहा। तो कितना टैंक भरा जा रहा है, 3/4। इसका मतलब 3/4 ऑफ द वर्क डन हो रहा है जी अब 18 मिनट में। ठीक है जी। पहले जहां पूरा वर्क 18 मिनट में होता था, अब उसी 18 मिनट में सिर्फ 3/4 हो रहा है। क्यों, क्योंकि 1/4 बह गया। तो अगर मुझे पूरा वर्क करना है, देयरफॉर अगर इसी टैंक को पूरा भरना है, तो फिर कितना समय लगेगा, इट वुड टेक 24 मिनट। तो 24 मिनट में वो पूरा भरा जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। ओके, चलिए जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अच्छा भाई, अगर कुछ इसमें ऐसा होता है, देखो इसमें एक टाइप ये भी आ सकती है, इसी में बताता हूं मैं आपको। अगर वो क्या बोलता, इसके आगे करते हैं, आफ्टर 3 minutes due to development of a hole at the bottom, 1/4 of the water leaks out। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता कि आफ्टर 3 मिनट के बाद क्या है, 3 मिनट के बाद एक होल डेवलप हो गया है जिसकी वजह से 1/4 पानी बह रहा है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये टैंक है, ये टैंक भर रहा है। तो मतलब जो 3 मिनट हो गए, हो सकता है 3 मिनट यहाँ पे हुए हों, यहाँ तक पानी जब भर गया, 3 मिनट में सपोज करो पानी यहाँ तक पहुंचा है, उसके बाद यहाँ कहीं होल डिवेल्प है, तो यहाँ से पानी क्या हो गया, लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1/4 के बजाय हम ले लेते हैं जी 1/5 ले लेते हैं। 1/5 ऑफ द वाटर लीक्स आउट, फाइंड द टाइम इन विच द टैंक फिल नाउ। अब वो कितने समय में भरा जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा समझिए क्या है। मैंने लिखा आफ्टर 3 मिनट्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ए होल, 3 मिनट के बाद, मतलब हमने टैंक में, सॉरी, टैप ओपन किया, टैंक भर रहा है, और 3 मिनट के बाद क्या है, मतलब जब पानी 3 मिनट तक पड़ जाता है तो उसके ऊपर कहीं होल है, वहां से पानी बहना शुरू करता है आफ्टर 3 मिनट के बाद। तो बताइए, अगर 1/5 पानी बह जाता है, तो इन विच, सॉरी, फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल फिल नाउ। अब टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। देखो भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो भाई पहले हम ये देखेंगे 3 मिनट में कितना टैंक भरा था। ओके, एक मिनट रुकिए भाई, मेरे हिसाब से 1/6 बेटर रहेगा। चलिए भाई, 150 रहने दीजिए, देख लेंगे जैसा भी आएगा। चलो, कर लेते हैं इसको ऐसे ही। अच्छा जी, तो ध्यान दीजिए भाई, 18 मिनट में पूरा टैंक फिल हो रहा है, 1 टैंक फिल हो रहा है। तो 3 मिनट में कितना हुआ होगा। पहले मैं यहाँ पे दो केसेस हैं, पहले मैं वो केस लूंगा जब तक होल डिवेल्प नहीं है। पहले मैं ये केस लूंगा
जहां तक नॉर्मली वाटर फिल रहा। उसके बाद दूसरा केस ये लूंगा जब होल डिवेल्प हुआ। ठीक है, इसमें दो केस हैं कि जब होल डिवेल्प नहीं हुआ है एंड होल डिवेल्प हुआ है। आपको दोनों का टाइम लेके चलना है। ठीक है जी। तो देखिए क्या है, 18 मिनट में पूरा टैंक भर रहा है, तो जी 3 मिनट में कितना भरेगा? 3/18 यानी कि 1/6। मतलब जब 1/6 ऑफ द टैंक इज फिल, 1/6 टैंक फिल हो गया, ठीक है, तो होल डिवेल्प हुआ है। ओके। तो बाकी अगर 1/6 फिल हो गया तो इट मीन्स ये जो पीछे रह गया इट इज 5/6। ठीक है जी, ये 5/6 आ गया। ये केस 1 बना लेते हैं हम। केस फर्स्ट है हमारा, जब क्या है ये केस फर्स्ट, जब होल डिवेल्प नहीं है। ये केस सेकंड, जब होल डिवेल्प है। तो केस फर्स्ट के हिसाब से 1/6 टैंक भर गया है। तो इट मीन्स जो केस सेकंड आएगा हमारे पास, केस सेकंड में अभी कितना टैंक भरना बाकी है? 5/6। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी अपने पुराने क्वेश्चन पे जो हमने इससे पहले किया। अब देखो 3 मिनट हो चुके हैं, पीछे कितने मिनट रहे थे? 15 मिनट। मतलब यहां से लेके यहां तक 15 मिनट लगने थे अगर टैंक क्या होता? सही सलामत होता। मतलब ये 5/6 जो टैंक बचा है, इसे भरने के लिए कितना समय लगना था? इस 5/6 वर्क के लिए समय लगना था 15 मिनट। ठीक है जी। क्योंकि 3 मिनट तो टैंक हो गए हुए ना, 3 मिनट का काम हो गया है, पीछे 15 मिनट का काम बचा है। उस 15 मिनट काम में मतलब 5/6 टैंक भरा जाता था। तो ये 5/6 भरा जाता था जी 15 मिनट में। लेकिन अब होल डिवेल्प हो गया है, तो अब ये पूरा पार्ट भरने में कितना समय लगेगा भाई? अब इसे मैं पूरा पार्ट मान रहा हूँ, देखो भाई, और इस पूरे को भरना है। ठीक है, मतलब इस पूरे को यहां से यहां भरने के लिए क्या लगेगा जी? 6/5, 18 मिनट। कितना समय लगा जी? 18 मिनट लगेंगे अब इसको यहां से यहां भरने के लिए। ये 5/6 पार्ट को कितना समय लगेगा? 18 मिनट लगेंगे भाई। ओके। तो टोटल जो टाइम लगा हमारा, टोटल टाइम आ गया जी हमारे पास, 3 मिनट पहले लगे थे और अब 18 मिनट और लगे हैं। इट वुड टेक 21 मिनट, सब पूरे 21 मिनट लगेंगे जी पूरा टैंक भरने के लिए। ठीक है जी। ओके, चलिए जी एक और टाइप करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे जी हमारे पास 3 पाइप्स हैं। ठीक है, एक पाइप ए है, इसका डायमीटर, ये डायमीटर दिया भाई, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। पाइप बी जो है, इसका डायमीटर है जी 3 सेंटीमीटर। एंड ये पाइप सी है जिसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। ये डायमीटर ऑफ पाइप्स हैं जी, डायमीटर्स ऑफ पाइप्स। ये 3 पाइप्स हैं जिनका डायमीटर दिया मुझे 2, 3 एंड 4। और क्या कह रहा है वो हमें? द लार्जर पाइप would take 58 minutes to fill the whole tank। जो लार्जर पाइप है, मीन्स सी पाइप की बात कर रहा है, वो 58 मिनट्स में उसे पूरा भर देती है। इफ द amount of water flowing in each pipe is directly proportional to its
diameter, then in how much time would they fill it? तो भाई जो लार्जर पाइप है वो 58 मिनट्स में उसको भर रही है, और वो हमें पूछ रहे हैं अब तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगी अगर अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, उनके डायमीटर सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर भाई स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल। तो कुछ नहीं भाई, वही सेम करेंगे, ए रहा ए, ये रहा बी, ये रहा जी सी, ओके। तो ये आ गया जी हमारा डायमीटर, कितना डायमीटर है 2 3 है 4 है, तो मैं भी यहाँ क्या निकालूंगा जी, एफिशिएंसी कह सकते हो या वर्क कह सकते हो। एफिशिएंसी मतलब कितना काम करेंगे, तो काम क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, डायमीटर का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर आएगा जी 4, इसका स्क्वायर आएगा जी 9 और इसका स्क्वायर आ गया जी 16। मतलब ये 4 लीटर पानी डाल रहा होगा, ये 9 लीटर पानी डाल रहा है और बड़ा वाला 16 लीटर पानी डाल रहा है, कुछ इस तरह से पर मिनट के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, जैसा भी होगा। ठीक है जी। अब क्या है जी मेरे पास, अब ये तो आ गया जी डायमीटर को यूज करके मैंने एफिशिएंसी निकाली है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, एक और टेबल बनाऊंगा इसको यूज करके। ठीक है, देखिए जरा उसमें क्या है, उसमें हमारे पास है ए बी सी एंड एफिशिएंसी। देखिए भाई ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब ए बी सी मिलकर क्या कर रहे हैं जी, 4 + 9 + 16 यानी कि 29, ये 29 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि सी कितना कर रहा है जी अकेला, 16। ओके, सी अकेला 16 वर्क कर रहा है, और जबकि ए बी सी दोनों कितना, तीनों कितना मिलकर कर रहे हैं 29, तो उसके हिसाब से जी टाइम कितना आएगा, टाइम क्या आएगा जी हमारे वहां, ये आ गया जी 16 और ये आ गया 29, तो तीनों मिलकर कितना टाइम यूज कर रहे हैं, 16 यूनिट्स, 16 यूनिट, 16 और हो सकते हैं, 16 मिनट्स हो सकते हैं। ठीक है, और सी अकेला कितना यूज कर रहा है, 29 यूनिट्स। ठीक है जी, एक बार इसको दोबारा देखिए ध्यान से, हमें उसने दिया था कि ए बी सी जो है वो उनकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब कितना वर्क कर रहे हैं, किस हिसाब से, स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर, जितना उनका डायमीटर उसका स्क्वायर कर दो, आपको उनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी वो कितना काम कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 एंड 4 का 16, तो डायमीटर को यूज करके भाई मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। मतलब ये हो सकता है 4 लीटर पानी डाल रहा हो, ये 9 लीटर डाल रहा हो, ये 16 लीटर डाल रहा हो। ठीक है, या टोटल ये कह सकते हैं कि टोटल 29 वर्क करने हैं, ये 4 काम कर रहा है उसमें से, ये 9 काम कर रहा है, ये 16 काम कर रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो तीनों मिलकर टोटल कर रहे हो 29 काम, जिसमें से सी सिर्फ 16 काम करता है। ठीक है जी, तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम आपको याद होगा, हम इसी तरह लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो सी अकेला पूरा काम करने के लिए 29 यूनिट काम सॉरी टाइम यूज कर रहा है, और ए बी सी तीनों मिलकर 16 यूनिट टाइम यूज कर रहे हैं। और आपको भी यहां दिया हुआ है कि जो सी है, ठीक है, 29 पार्ट्स कह सकते हो, सी जो 29 पार्ट्स यूज कर रहा है, 29 यूनिट्स यूज कर रहा है समय के, वो किसके इक्वल दिया आपको, 58 मिनट्स। तो 1 पार्ट किसके इक्वल आ गया जी, 2 मिनट्स के बराबर, और तीनों मिलकर कितना समय यूज कर रहे हैं, 16 पार्ट्स, तो 16 पार्ट्स कितना आ गया जी, 32 मिनट्स। तो तीनों मिलकर उसे 32 मिनट में भर देंगे। ठीक है जी, इसको देख लो जरा ध्यान से, ए बी सी मिलकर, देखो ये एफिशिएंसी मेथड मतलब वर्क निकाला है, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं जी 29 काम, जिसमें से सी करता है 16, मतलब टोटल जो वर्क है हमारे पास 29 है।
29 यूनिट टोटल वर्क है, जिसमें से सी 16 कर रहा है। तो जी टाइम हमेशा इनवर्स होता है एफिशिएंसी के, जो जितना जल्दी काम करेगा टाइम उतना कम यूज करेगा। तो उल्टा हो गया ना, जो जितना धीरे काम करेगा, स्लो काम, कम काम करेगा, टाइम उतना ज्यादा यूज करेगा। तो ये एक दूसरे का इनवर्स है भाई। तो यहाँ पे टाइम आ गया 16 यूनिट, यहाँ पे आ गया 29 यूनिट। तो सी का समय 29 यूनिट्स आ रहा है, जबकि एक्चुअली सी का टाइम है 58 मिनट्स। तो 29 पार्ट्स 58 के बराबर आ गया, 1 पार्ट आ गया जी 2 के बराबर, 2 मिनट्स के बराबर। तो सभी मिलकर 16 पार्ट्स यूज कर रहे हैं, तो 16 पार्ट्स मतलब 32 मिनट्स यूज करेंगे और वर्क क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। चलिए भाई देखिए क्या है, ए जो है ये फिल पाइप है, ये फिल करता है 20 आवर्स में, सॉरी मिनट्स ले लीजिए। और जो बी है ये भी फिल पाइप है, ये लेता है जी 24 मिनट्स। एंड सी जो है ये एम्प्टी करता है, बट कितनी देर में करता है वो नहीं बट हमें पता है, बट ये पता है एम्प्टी करता है 6 गैलन्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में ये 6 गैलन्स वाटर का बाहर निकाल देता है। ठीक है, 1 मिनट में 6 गैलन्स अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकाल देता है टैंक में से। ठीक है जी, if A, B and C together fill the tank in 15 minutes, find the capacity of the tank। देखिए भैया हमारे पास ए जी भी 20 मिनट में टैंक को फिल करता है, बी 24 मिनट में फिल करता है, सी एम्प्टी करता है, बट कितनी देर में हमें नहीं पता। और तीनों मिलकर टैंक को भर रहे हैं जी 15 मिनट में। ए बी सी तीनों मिलकर उसे 15 मिनट में भर देते हैं। और अगर सी 6 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से बाहर निकालता है, तो आपको ये बताना उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो चलिए पहले काम करते हैं, हम पहले सी का समय निकाल लेते हैं। तो जी ए बी एंड सी तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं जी, कितनी देर में भरते हैं जी, 15 मिनट में। ए उसे भर रहा है जी 20 मिनट में, और बी भरता है जी 24 मिनट में। तो चलिए एलसीएम हमारा आ गया जी 120, ये आ गया एच, ये आ गया जी हमारे पास 5, सॉरी ये 6 है, ये 5 है। भाई यहाँ से आपको सी का वर्क पता चल जाएगा। ठीक है, हमें सामने दिख रहा है तीनों मिलकर 8 काम करते हैं, जिसमें ए बी 11 कर गए। तो सिंपल सी बात है सी नेगेटिव वर्क करेगा, और सी का वर्क क्या आएगा जी -3। ठीक है, क्योंकि तीनों मिलकर 8 कर रहे हैं, जिसमें से ए 6 करता है, बी 5 कर रहा है, दो बंदे मिलकर 11 कर रहे हैं, 3 8 कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो वो आ गया जी हमारे पास -3 आ गया। ठीक है जी, तो 120 के लिए सी कितना समय लेगा, सी टाइम कितना आएगा 120/3 इक्वल्स टू 40 मिनट्स। इसका मतलब जो सी है वो टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है। कि अगर टैंक पूरा फिल हो, टैंक पूरा फिल हो
तो सी उसे 40 मिनट्स में एम्प्टी करेगा, ठीक है। लेकिन सी अगर 1 मिनट में 6 गैलन्स पानी की बाहर निकालता है, 1 मिनट में अगर वो 6 गैलन्स पानी निकाल देता है टैंक में से, तो जी 40 मिनट में कितना निकालेगा? कैपेसिटी ऑफ टैंक निकल जाएगी ना हमारे पास, ठीक है जी। 40 निकाल रहा है 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में वो 6 निकाल रहे हैं जी। 1 मिनट में कितना वाटर बाहर निकाल रहा है? 6 गैलन्स। तो जी 40 मिनट में कितना निकालेगा? 240 गैलन्स। इसका मतलब जो टैंक है उसमें 240 गैलन्स आती हैं, तभी वो उसको 40 मिनट्स में क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है, ठीक है जी। ओके, चलिए जी। तो ये था जी हमारा पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो जो एग्जांपल्स थी वो हमने सब कर ली, जो जो टाइप्स थी हमारे पास। तो इसे आप ट्राई कीजिए। तो ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।